अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है वॉल्यूम। बुक है हमारी प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक 1B। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी वर्कशीट है कंपेयरिंग वॉल्यूम। पहले हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है, व्हाट इज़ वॉल्यूम, और जो है वो किस तरह से इसको स्टडी किया जाता है। ओके, सो व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम बेसिकली होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द लिक्विड, यानी किसी भी चीज के अंदर अमाउंट पानी कितना जमा हो सकता है वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। कंपेयरिंग वॉल्यूम यानी दोनों ग्लास में कितना पानी है उन दोनों को कंपेयर करना है, यानी कि होल्डिंग कैपेसिटी जो है किसी भी चीज की वो कितनी है, उस होल्डिंग कैपेसिटी को फाइंड करना कहलाता है वॉल्यूम। यानी उस चीज के अंदर कितना वॉल्यूम है, कितना उसके अंदर जगह है किसी भी लिक्विड को जमा करने की। सर्कल द कंटेनर दैट हैज लेस वाटर, यानी कि जिसमें पानी कम है, यानी कंपेयरिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी दोनों में पानी किसमें कम है उसका वॉल्यूम बताना है। सो ऑब्वियसली आप पिक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इस वाले ग्लास में कम पानी है तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। अगेन यहाँ पर भी किस बॉटल के अंदर ज्यादा लिक्विड है और कम लिक्विड है, हमें कम बताना है। लेस मीन्स कम, तो हम कम वाले पे सर्कल कर लेंगे। किस फिश टैंक के अंदर कम पानी है तो हम कम वाले को, लेस वाले को सर्कल कर लेंगे। यहाँ पर है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विथ ट्रू एंड फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, हम उस स्टेटमेंट को रीड करेंगे। रीड करने के बाद बताएंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कंटेनर बी इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन ए। बी में जो है वो कह रहे हैं कि कम पानी है ए से, तो ऑब्वियसली बी में कम पानी है, लेस वाटर है, सो इट इज ट्रू। ये बिल्कुल सही है, इट इज ट्रू। फ्लास्क C has more water than फ्लास्क D। फ्लास्क C में ज्यादा पानी है फ्लास्क D के कंपैरिजन। मोर मीन्स ज्यादा, फ्लास्क C में ज्यादा है फ्लास्क D से कंपेयर करने पे, तो इट इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि फ्लास्क C में ज्यादा है और फ्लास्क D में कम है। अगेन, जग F has a greater amount of water than जग E। वो बोल रहे हैं जग F में जो है वो ज्यादा पानी है ई के मुकाबले में, बट ऐसा नहीं है, जग एफ में कम है और ई में ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंटेनर हैज द मोस्ट ऑयल। 3 कंटेनर्स बने हुए, तीनों कंटेनर्स में से ऑयल किस में ज्यादा है? पुट अ टिक इन द करेक्ट बॉक्स। जो भी करेक्ट है उसमें टिक लगाना है। कंटेनर ए है, बी है और सी है। अब ए बी सी में ऑयल है, हमने इस ऑयल को इस तरह के कंटेनर में पोर कर लिया, तो ए में से इतना ऑयल निकला है, बी में से इतना और सी में से इतना। सो विच वन इज हैविंग द मोर? ज्यादा किस में था? सी वाले में, तो हमने सी पर टिक लगा दिया। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है। कंटेनर ए, बी एंड सी, 3 हमारे पास फिश टैंक वाले कंटेनर बने हुए हैं। The volume of water in tank dash is less than the volume of water in tank C। C से कम किस में है? C से कम हमारे पास A में है। Tank dash has the least amount of water। सबसे कम पानी किस टैंक में है? टैंक A में। अब क्या करना है? अरेंज इन ऑर्डर। अरेंज करना है। अरेंज किन बेसिस पे करना है? अरेंज ऐसे करना है कि स्टार्टिंग विद द टैंक विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा और फिर सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले कम है ए में, उसके बाद सी में और लास्ट में सबसे ज्यादा है बी में। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर इन द कंटेनर। कंटेनर में जो अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी जो भी हमें कंटेनर्स दिए हैं उसमें से जो भी अमाउंट ऑफ वाटर निकला, जो भी लिक्विड निकला है, उसको आपने कंपेयर करके बताना है ये स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। कंटेनर एक्स में से हमारे पास कितने कप्स ऑफ वाटर निकला है, कितने कप्स ऑफ लिक्विड निकला है कंपेयर कंटेनर ए एक्स में से? 1 2 3 4 5।
और कंटेनर वाई में से कितने कप्स निकले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये तो हमने नंबर लिख लिए। कंटेनर डैश हैज़ मोर वाटर। अब किसके पास ज़्यादा पानी है? कंटेनर वाई के पास, बिकॉज 5 और 9 में कौन सा वाला ज़्यादा है? 9 वाला। सो कंटेनर वाई के पास ज़्यादा पानी है। किससे ज़्यादा? एक्स से ज़्यादा। यहाँ पर दिए हुए इनके नेम्स एक्स एंड वाई। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन 3 कंटेनर बने हुए QRS और फीडर बॉटल्स बनी हुई हैं जो कि फिल हुई हुई हैं। इसमें से लिक्विड निकालकर इसमें फिल किया है। तो पहले हम लिख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये हमने इनके नंबर्स लिख लिए ताकि हमें सॉल्व करने में ईजी हो जाए। द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन कंटेनर डैश इज द ग्रेटेस्ट। सबसे ज़्यादा किस में है? 10 है। किस में? कंटेनर एस में। उसके बाद अरेंज इन ऑर्डर। अरेंज करना है हमें ऑर्डर में, स्टार्टिंग विद द कंटेनर विद द ग्रेटेस्ट अमाउंट। पहले किस में? सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम और फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा है हमारे पास S, फिर हमारे पास R और फिर हमारे पास Q। तो हम इसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 117 पेज। अगेन वी हैव टू राइट द ट्रू फॉल्स। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रू फॉल्स से पहले हम कंटेनर्स को फिल करके काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कंपेयर कर लेंगे इनको ट्रू फॉल्स लिखने के लिए। कंटेनर के हैज़ मोर वाटर देन कंटेनर एल। कंटेनर के में एल से ज़्यादा है। के में 4 है और एल में 6। सो ज़्यादा नहीं है। इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। कंटेनर एन हैज़ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाटर। कंटेनर एन में सबसे ज़्यादा पानी है। येस, इट इज़ ट्रू। Number C, the total amount of water in container K and M is more than the amount of water in container N. K और M के पहले हम प्लस कर लेंगे। K में 4 है, M में 2 है, तो ये हो गया 6। यहाँ पर है 8, तो ये हमारा। सो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। K और M को प्लस कर लेंगे। K हमारे पास 4 है, M हमारे पास 2 है। 4 + 2 8 हो गया और n में टोटल 8 है। ये 4 + 2 6 हो गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद भी ये n से ज़्यादा नहीं हो सकते। सो इट इज़ फॉल्स। रिव्यू 20 हमारा स्टार्ट हो गया। रिव्यू 20 पे हमारे पास है क्रॉस आउट द कंटेनर दैट हैज़ मोर वाटर। जिसमें ज़्यादा पानी है उसको क्रॉस करना है। यहाँ पे दोनों को मैच करते जाएंगे एंड क्रॉस करते जाएंगे। किसमें ज़्यादा पानी है उसको क्रॉस करना है। देन वी हैव लुक एट द डायग्राम बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ डायग्राम्स बनी हुई है। वास ए में कितना पानी है, वास बी में और वास सी में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वास ए इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वास सी। वास ए में जो पानी है वो वास सी से कम है। तो यू कैन सी ऐसा कुछ नहीं है। सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। वास बी हैज द मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। वास बी में सबसे ज्यादा पानी है। येस, इट इज ट्रू। अरेंज इन ऑर्डर। स्टार्ट विद द वास विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे कम पानी जिसमें है पहले वो, उसके बाद फिर बाकी। तो सबसे कम पानी यहाँ पर सी, उसके बाद ए और उसके बाद बी। देन वी हैव कंपेयर द अमाउंट ऑफ कोला इन दीज कंटेनर। सो सबसे पहले हम काउंट करके लिख लेते हैं कि एक कंटेनर में से कितने कप निकल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो नाउ कंपैरिजन कर लेंगे।
द वॉल्यूम ऑफ कोला ड्रिंक इन डैश कंटेनर इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ कोला इन कंटेनर के से कम किस में है? के से कम एम में ज़्यादा हो जाएगा, एल में कम, सो यहाँ पर आ जाएगा कंटेनर एल। देन हमारे पास लास्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास एक्स वाई जेड। अगेन हम यहाँ पर ग्लासेस लिख लेते हैं, काउंट करके कितने हैं, 1 2 3 4 5 2 7। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं जग डैश हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे कम पानी किस जग में है? जग वाई। अरेंज करना है किस उसमें अरेंज करना है विद द मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम और फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा वाटर है हमारे पास जग जेड में, देन हमारे पास जग एक्स एंड देन वाई। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर वॉल्यूम, जिसमें हम वाटर को कंपेयर करते हैं कम और ज़्यादा में, यानी कि वॉल्यूम कंपेरिजन बिटवीन वॉल्यूम, किसी भी लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम कंपेयर करना कि इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, इट इज़ कॉल्ड चैप्टर वॉल्यूम। So hope you guys like my video. Don't forget to share and subscribe. Thank you. Allah Hafiz.